एक चीज है जिसका एतराफ जो है हमारे चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कमरे अदालत में बैठ के किया, और वो एतराफ बड़ा हैरान कुन था। चीफ साहब ने ये कहा था कि ये जो 9 मई के वाकयात हुए, 9 या 10 मई के जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए, उसका फायदा अदलिया को पहुंचा। यानी खान साहब, जो इल्जाम उनके ऊपर है कि वो प्लानर थे, सारी मनसूबाबंदी करके गए थे कि उन्हें गिरफ्तार किया गया तो अपने पार्टी के लोगों को कह के गए थे कि आपने किस किस टारगेट पे जाना है। वैसे तो कुछ जरा ये भी बताते हैं कि जब नैब की तहवील में इमरान खान साहब थे, तो नैब के एक एहलकार ने खान साहब से कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो मजमे बाहर जो हजूम है वो नैब के इस दफ्तर में तो नहीं आएगा। तो खान साहब ने उसको जवाब दिया कि नहीं, तुम बेफिक्र हो, उन्होंने वहीं पे जाना है जो उनको टारगेट दिया गया है, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, नैब के दफ्तर में नहीं आएंगे। तो खान साहब को तो उन वाकयात का, उन सानिहात का, उन इंसिडेंट का फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन चीफ साहब ने कोर्ट में बैठ के ये जरूर कहा कि 9 मई और 10 मई के वाकयात का इस सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फायदा हुआ कि जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, वो तनकीद जो है वो कम हो गई है। ये अदालत ने कहा चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने। तो हम साफी हैरान हुए कि कल की मीडिया के जो अखबार है उसमें हेडलाइन लगेगी कि 9 मई के वाकयात का अदलिया को फायदा हुआ, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? इसका हाँ। मैसेज क्या जाएगा? गौरी साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी मेल मुलाकातें की, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी। क्या इतलात है आपके पास कि वो क्या कर क्या रहे हैं? अलग से पीटीआई को टेक ओवर करना है या किसी नई पार्टी में जाना है? उन्होंने कहा था ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगता है कि ब्रेक अब उन्होंने ले ली चंद दिनों की, और अब वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं सियासी मैदान में। रजा, उन्हें चूंकि वो जो थोड़ी सी उन्होंने दौड़ लगाई थी ना बगैर ट्रेनिंग के, तो आपको याद है फिर सांस चढ़ गया। अब लगता है कि सांस उतर गया है, तो अब वो जो है सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। उस वक्त उनके मुंह से जो है वो आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि फवाद चौधरी इज नाउ डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ नेस्ट, नॉट अ कैंप, जो उनको अपने साथ बिठाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कि देखें ना, उन्होंने 2 दिन पहले बात की दूसरे कैंप से जो कि सदरन पंजाब में एक्टिवेट हो रहा है। वो हो एक्टिवेट वहां हो रहा है। उसकी सारी जो कार्रवाई है वो लाहौर में हुई है, एक लंच के ऊपर जहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो वो उन्होंने जहांगीर तरीन से भी सुना, बातचीत की टेलीफोन पे, वो बाकी लोगों से भी करेंगे। यहाँ तो वो पहुंच गए थे अडयाला जेल की, चूंकि वहां पे शाह महमूद कुरैशी हैं। उनको बताया उन्होंने कि जनाब, आप ऐसे करें ना, जिस शख्स की वजह से अजाब नाजल हुआ है इस पार्टी पे, ऐसे करते हैं थोड़ी देर के लिए उस शख्स को भूल जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा ये कि जरदारी और शरीफ और इन सारे लोगों पे, पीडीएम और इनके ऊपर जो है मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता, एज इफ कि दे विल एक्चुअली हैव अ मीनिंगफुल रोल टू प्ले। मुझे लगता है कि फवाद चौधरी जो हैं, ही इज नाउ डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन अम्ब्रेला टू हाइड अंडर, ताकि मेरे साथ कोई खड़ा होगा तो कल शायद मेरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हो जाए। आई थिंक ही इज वेरी क्विकली मेड हिमसेल्फ एन आउटसाइडर इस वक्त जो पॉलिटिकल सीन है। इस वजह से ये सारे जो लोग हैं उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का तो पता है, और अपनी हो सकता है वीकनेसेस का भी पता हो, लेकिन दे विल बेसिकली प्लान जो है ना, मूव फॉरवर्ड विद देयर ओन प्लान। और उसके अंदर फवाद चौधरी जो हैं, उनकी मुझे इसलिए कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आती क्योंकि शाम ही को फौरी तौर पे जो 2 बयान चलने शुरू हुए, वो ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि वो पार्टी के साथ स्टिक करेंगे। पहले ये खबरें ये आई थी कि वो कहते कि हम भी कोई नई पार्टी, हम भी कोई ये को वो, ठीक है ना। तो उधर से भी हमाद अजहर ने भी, तो इस तरह लगता है कि जो 3 कैंप बनने की कोशिश हो रही है। अब एक वो कैंप है जिसमें वो लोग थे जो किसी जमाने में पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स थे, लेकिन बहरहाल वो साइड पे गिरा दिए गए, यानी जहांगीर तरीन और अलीम खान और वो सारे लोग। मतलब दे हैव फैबुलस अमाउंट ऑफ मनी एंड आल्सो पॉसिबली मतलब सम पॉलिटिकल फ्यूचर आने वाले दिनों के अंदर। दूसरी तरफ से जो केपी के अंदर सारा का सारा स्ट्रक्चर है, वो वेट एंड सी मोड पे मुझे लगता है। इस तरह लगता है कि उन्होंने देखा है कि पंजाब के अंदर इतनी बुरी तरह जो है पीटीआई वो टूटी है, तो बजाय इसके कि हम भी दौड़ना शुरू करें और ये कहें कि हम इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं। खबरें जरूर आई थी कि परवेज खटक और शाह फरमान और ये और वो, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दे आर बाइंग टाइम टू सी कि उनका जो रिएक्शन है वो कहीं नोइंगली और अननोइंगली एस्टैब्लिशमेंट का जो है मतम नजर जाने बगैर पहले ना हो जाए। तो वो लगता है थोड़े दिनों के बाद ऐलान करेंगे। तो उसमें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बेचारे अब टेलीफोन कॉल्स तक ही रह गए हैं, यहाँ इधर उधर पेश होंगे। लेकिन जो गेम है, अगर आप प्रोग्राम में आगे जाकर डिस्कस करें तो फिर हम देख लेंगे कि जो
पीटीआई के वो लोग जो इनके अंदर थोड़ी बहुत जान थी और जिनमें जान नहीं थी। फवाद चौधरी साहब अगर फर्ज किया यहाँ पे मजबूर होंगे तो हो सकता है कल को जो है वो पीपल्स पार्टी में पुराने दोस्तों को फोन करें, हो सकता है कहीं और भी कोशिश करें, लेकिन फिलहाल जो आज उनकी मीटिंग हुई है मुझे लगता है कि इट वाज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज एज फार एज फवाद हिमसेल्फ वाज कंसर्न, इस वजह से कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको शायद हो सकता है कि कुछ बड़े ख्वाब आ रहे हों आजकल कि अगर बाज केसेस का फैसला हो जाए तो ही माइट बी in the hot seat will be the chairman of the party. to take over the party and then चूंकि आपको पता है कि उनके ऊपर ये लगता है, ये बात इल्जाम लगता है या राइटली या रॉन्गली कि वो उन्होंने कभी आज तक जो है वो रावलपिंडी को नाराज नहीं किया और उनके ताल्लुकात जो है आपको पता है कि अमेरिका के साथ भी जो है वो अच्छे रहे हैं, बाज पर्सनैलिटीज के साथ, आजकल वहां भी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उनके ताल्लुकात जॉन कैरी के साथ भी, हिलरी क्लिंटन के साथ भी, और जो बाकी चीजें हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और पुराने घाघ पॉलिटिशियन हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है पंजाब और सदर्न पंजाब के अंदर, हो सकता है उतनी ना हो जितनी पहले थी, लेकिन आई थिंक ही मस्ट बी सीइंग कि नाउ एक ऐसा चांस जिसके लिए वो शायद अपने आप को बहुत अरसे से तैयार कर रहे थे, उसका वक्त आने वाला है। हो सकता है वो जो न्यू खान की बसें मियाँ वाली बक्खर से चलती थी लाहौर के लिए, जिन्होंने, हो सकता है वो इमरान खान को रास्ते में कहीं जंग वगैरह उतार दें, तो फिर जो ड्राइवर है वो लेकिन गौरी साहब, एक बात ये है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर ये जो काम करती है एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह की इंजीनियरिंग को या खुद करती है या करवाती है या कंडीशंस क्रिएट करती है, तो ये ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर ये गलत था पहले 2018 में, 2002 में और मुख्तलिफ अदवार में, तो आज भी ये गलत है। अगर पीटीआई एक पॉलिटिकल फोर्स है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको इस तरह धक्काशाही से भी तोड़ना जो है या तोड़वाना, वो जमहूरियत के लिए अच्छी चीज नहीं है। क्या कहेंगे? अब देखें, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुने, अगर फर्ज किया इमरान खान के अंदर कहीं पे 2-4 सेल्स होते पॉलिटिकल, तो उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक की एक रट लगाई थी, आपको पता है, वो तस्बीह हाथ में रहते तो मुझे नहीं पता तस्बीह क्या पढ़ते थे, लेकिन उनके कॉन्टेक्ट से पता लगा कि वो उस पर मीर जाफर मीर सादिक पढ़ते थे, ठीक है, और जानवर और न्यूट्रल और जानवर, ये तस्बीह पर पढ़ते थे। अगर फर्ज किया अब बाजवा साहब गिर गए थे, किसने इनको कहा था कि जो नया आर्मी चीफ है उसके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू दें कि उसको हथौड़ा कह दें, जो सियासतदानों को कीलें समझ के ठोके जा रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद कहें कि मैं उससे बात करने को तैयार हूं। एक इस वाक़े के अंदर जो वाक़या 9 मई का, उसकी जितनी मर्जी शदीद मजम्मत की जाए, लेकिन ये चीज सच है कि फौरी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने वो पॉलिटिकल स्पेस जो राइटली और रॉन्गली क्रिएट हुई थी और लॉन्ग टर्म से क्रिएट हुई थी, यानी जिसमें जरदारी साहब की हुकूमत थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसके बाद शाद खान अब्बासी साहब ने पूरी की, फिर इमरान खान का जो नैरेटिव है टुवर्ड्स द एंड, तो जो पॉलिटिकल स्पेस बनी थी सियासतदानों के लिए, वो तो फौरी तौर पे उन्होंने लूज की है। और अब अगर फर्ज किया सारे लोग जो कल तक खिलाफ थे, आज वो अगर तकरीम शोहदा और अजमत शोहदा कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, और हमने ये कहा था कि यार इस तरह ना करें कि कल को जो है लीड स्टोरीज दोबारा से जो है वो फौजी चीफ के बारे में होनी शुरू हो जाएं, और वो देखें वो होनी शुरू हो गई हैं, इसलिए कि वो आज यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कमांडर्स के साथ खिताब कर रहे हैं, उनका नैरेटिव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह फर्ज किया जो ब्रिटिश डिफेंस फोर्सेस आए हुए थे वो उनसे जाके मिले, तो इसका मतलब है कि फिर तो अगले 3 साल इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी ना, कि वो मिलिट्री जो अपने आप को कह रही थी कि भाई हम न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो हमने उन्हें जबरदस्ती घसीट के वो टॉप सीट दे दिए। तो उसके अंदर जो गलतियां हैं वो पॉलिटिशियंस की अपनी भी तो है ना,